देश में बढ़ते पेट्रोल के दाम के चलते लगातार जो विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर है, जिसके चलते आज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने सारे सवालों के जवाब देते हुए बताया कि देश में जो पेट्रोल के दाम जो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं वो क्यों बढ़ाए जा रहे हैं और किस तरह से जो सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है जो देश के हित के लिए हो, लगातार जो देश की जो जनता है उसके लिए जो काम कर रही है। साथ ही साथ गौरव भाटिया ने जो राहुल गांधी के द्वारा जो जो भाजपा सरकार पर जो एक वक्तव्य, जो एक बयान दिया था, जो जिसमें कहा था कि जो जो भाजपा सरकार है वो केवल 1 साल की है, इसके बाद भाजपा सरकार गिर जाएगी। इस पर भी उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बैठक में जो कहते हैं और उसके बाद बाहर निकलकर एक वक्तव्य देते हैं, उस पर की जा रही है। और ये बड़े दुख की बात है। हम सब जानते हैं कि ये जो समय है ये वैश्विक संकट का भी है। पूरे विश्व में कई देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था लचर हो गई है, वो स्वयं कमजोर हो गए हैं। और दूसरी तरफ पिछले 85 दिनों में हमने देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कैसे मजबूती से इस वैश्विक चुनौती का सामना कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। प्रधानमंत्री जी ने अपील करी और 140 करोड़ भारतीय वो खड़े हो गए देश प्रेम में, कंधे से कंधा मिलाकर। ये चुनौती है क्या? इस चुनौती को हम परास्त करेंगे और भारत और मजबूत होके निखर के निकलेगा। लेकिन आप सबको ज्ञात होगा कि एक टूल किट मॉडल विध्वंसक, अराजक, अपरिपक्व, मूर्ख, वो राहुल गांधी की उपज है। और कल इसी तरह से एक नई टूल किट बाया फूल किड, एक नई टूल किट बाया फूल किड सामने आई। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि ये जो सरकार है जो मजबूती से देश की जनता की सेवा कर रही है, वो 1 साल में गिर जाएगी। अगर तुम्हारा मकसद राहुल गांधी अराजकता फैलाना है तो हमारा भी संकल्प है भारत को और मजबूत बनाना है। एड़ी चोटी का जोर तुम भी लगा लो, और हमने भी ठानी है कि भारत को आगे लेके जाना है। राहुल जी, भारत से इतनी नफरत क्यों? विदेशी धरती पे जाते हैं तो लोकतंत्र खत्म हो गया है भारत में, कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को गद्दार बुला देते हैं। यह नफरत क्यों? क्या विपक्ष में रह के नेता प्रतिपक्ष देश की सेवा नहीं कर सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। और जब देश को हर नागरिक की जरूरत है तो क्या राहुल गांधी आप अपने नागरिक होने के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं? राहुल गांधी जी, इस वैश्विक संकट में मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। महंगाई पूरे विश्व में बाकी देशों में कहां है और भारत कहां खड़ा है मजबूती से। मलेशिया में 56% महंगाई। पाकिस्तान भिखमंगा देश है, उसका नाम नहीं लूंगा, उससे कोई तुलना भी नहीं है भारत की। यूएई 52% महंगाई बढ़ी है। ये पिछले 80 दिन का आंकड़ा दे रहा हूं। अमेरिका में 45%,
फिलीपींस में 41%, श्रीलंका में 38%, कनाडा में 32%, चीन में 22% और भारत में 4%। ये पहला जो आंकड़ा दिया है, पहला आंकड़ा राहुल गांधी, ये आपके लिए है, ये बताने के लिए हमारी भारत माता को कोसो मत, बहुत मजबूती से खड़े हैं। एंड विद और विदाउट यू, विद और विदाउट राहुल गांधी, द नेशन will progress further. We have the might and the support of 1.4 billion Indians. दूसरा, तेल की कीमतों की बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी आंकड़ा देना चाहता हूं कि पिछले 80 दिनों में तेल की कीमतें बाकी देशों में कहां आ गई हैं। पेट्रोल की बात कर लेते हैं, डीजल में भी बढ़ी हैं वैसे ही, लेकिन पेट्रोल की बात कर लेते हैं। मलेशिया में 58% इंक्रीज है, अमेरिका में 46%, कनाडा में 34%, चीन में 25%, ब्रिटेन में 20% और भारत में 5%, 5.5%। और ये मैं आज का जो आंकड़ा है उसको जोड़ के बता रहा हूं। कहां 58%, 46%, ये सारे आंकड़े और भी हैं, और भारत में 5%। ये क्या दिखाता है? आप याद करिए, सबसे पहले करीब 65 से 70 दिन युद्ध चलता है, लेकिन भारत में तेल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा नहीं होता है। सच्चाई नंबर 1, क्योंकि मंशा यह थी कि आम आदमी पर कोई बोझ नहीं पड़ना चाहिए। सरकार वो ठोस कदम उठाती रही जो भारत की जनता के हित में थे। ऑयल कंपनीज ने नुकसान सहना स्वीकार किया, आम जनता को पीड़ा हो ये वो नहीं चाहते थे। ये भी सच्चाई है, आज 75 दिन के बाद भी क्या पेट्रोल डीजल बाजार में मिल नहीं रहा है? मिल रहा है। गैस, पूरे विश्व में संकट है, लेकिन भारत में गैस, डोमेस्टिक गैस खासकर हमारी प्राथमिकता है और उपलब्ध है। यह बात राहुल गांधी और खड़गे जी को क्या दिखाई नहीं देती है?